श्रावण महीने में मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत होता है। मंगलवार 16 वस्तुओं का दान दिया जाता है। 16 सावन के मंगलवार से। श्रावण महीने में जितने मंगल पड़ते हैं वो मंगला गौरी के। आप लोगों के इधर होते कि नहीं होते? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ। इधर नहीं होते, शायद आप करते हैं, इधर होते नहीं होंगे, हमको जहां तक उम्मीद है। बाबा जी सावन के महीने में मंगला गौरी व्रत होते हैं। मंगला गौरी का, हाँ यहाँ अष्टगौरियां हैं। हाँ मंगला गौरी का भी मंदिर है यहाँ पर, बिल्कुल सत्य है। हाँ तो मंगला गौरी व्रत होता है बाबा जी, जो सावन के महीने में मंगलवार के दिन किया जाता है। हमने पूछा है, इधर साइड होता नहीं है क्या पता। मंगला गौरी व्रत जिसमें 16 चीजें दान दी जाती हैं। कभी 16 वस्तुएं दान दी जाती हैं, उसे मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगलवार के दिन होता है, इसीलिए अब की बार जो सीहोर की जो कावड़ है 25 अगस्त की, वो मंगला गौरी व्रत भी पूर्ण होगा। प्रदोष भी उसी दिन है, भोमवार मंगलवार भी उसी दिन है। इसीलिए वो उस कावड़ का नाम हमने कामना कावड़ कहा। कामना कावड़ ये कि जिस कामना से हम देव अधिदेव महादेव को प्रदोष की कावड़ का जल माँ सीवन का भरकर कुबेर भंडारी को चढ़ाएंगे, बाबा कुबेर भंडारी हमारी कामना को पूर्ण कर देगा। क्योंकि मंगला गौरी व्रत का विराम भी उसी दिन होता है। मंगला बाबा देव अधिदेव महादेव, जिनको दुनिया के लोग केवल साधारणता में ही जानते हैं, पर दुनिया के जितने दुख हैं, दुनिया के जितने कष्ट हैं, दुनिया की जितनी तकलीफें हैं, बाहर का बेड़ा, दुनिया की जितनी तकलीफें हैं, दुनिया का जितना कष्ट है, अगर उस कष्ट को कोई मिटा सकता है तो वो केवल देव अधिदेव महादेव ही मिटा सकता है। केवल शिव, केवल भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शंकर ही मिटा सकते हैं। बस एक तरीका शिव को रिझाने का, एक तरीका भगवान शंकर को मनाने का होना चाहिए। कोई बड़ी, कई लोग कहते हैं कि हमने सावन के महीने में एक बहुत बड़ी पूजन रखी है। बड़ी पूजा और छोटी पूजा में क्या अंतर होता है? देवता में पूजन में कोई अंतर नहीं होता, पूजा में कोई अंतर नहीं। आप जिस समय हृदय से भगवान को जो दे रहे हो और प्रेम से उसको जो रिझा रहे हो, वो सर्वस्व है। आप सबको मालूम होगा कि जिस समय पर शिवजी ने विष पिया था, विष की जलन इतनी तेज थी, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा नील सरस्वती के रूप में अंदर जाकर बैठ गई थी और माता का शरीर भी नीला पड़ गया था। आज भी जो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जिद करते हैं, तो नील सरस्वती का नाम लेकर शिवजी पे जल चढ़ाया जाता है और वो नील सरस्वती का जल नाम लेकर बच्चे को पिलाया जाता है, जिससे उसका जिदपन कम हो जाता है। मां अंबा जगदम्बा को मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु ने तो विष पी लिया है, और वो विष भी कोई साधारण नहीं है, हलाहल विष है। हलाहल विष का मतलब मालूम है आप लोगों को? 2 तरह का विष होता है। एक साधारण विष जिसको कोई भी पी सकता है और उसको बचाया भी जा सकता है, और दूसरे नंबर का विष होता है हलाहल विष,
हलाहल विष किसको कहा गया? कहते हैं पूरी सृष्टि के जितने जहरीले जीव जंतु हैं उन सारे जहरीले जीव जंतुओं का विष निकलवा लो, उस विष को अग्नि में पका लो, अग्नि में पकाकर उसका अर्क निकलवा लो, उस अर्क को भी और पका लो, पकाकर उसका और अर्क निकालो। ऐसे कौटी कौटी अर्क जब इकट्ठे हो जाएं तो वो विष जो बनता है वो हलाहल विष कहलाता है। मंथन में जो विष निकला वो साधारण नहीं था। साधारण विष तो पूतना अपने स्तन में लगा कर आ गई थी और भगवान कृष्ण उस विष का पान कर रहे थे। शिव जी गले में बैठे हुए थे भगवान कृष्ण के। साधारण विष तो राणा ने मीराबाई के सामने पहुंचा दिया था। साधारण विष तो नरसिंह मेहता जी के सामने उनकी भाभी ने भेज दिया था। साधारण विष का प्रयोग कहीं पर भी हो सकता है, पर हलाहल विष का प्रयोग कहीं नहीं हो सकता। हलाहल विष केवल एक ही बार निकला है और एक ही बार पिया गया है, और भगवान शिव ने देख लिया था कि यह विष पीना कोई साधारण नहीं है, ये गले में पहुंचेगा और मेरे प्राण छूटेंगे। पर माँ जगज्जननी जगदम्बा अम्बा माँ दुर्गा भवानी स्वयं उस गले के अंदर जाकर बैठ गई और कंठ से शिव के। सरस्वती माता अंदर से देख रही हैं कि वासुकी ने गला शिव का लपेट लिया है, जिससे उनको विष की जलन ना हो, विष की तपन ना हो, विष का कंठ का जलन ना हो। शिव जी का कंठ जल रहा है, नील सरस्वती अंदर है, वो भी नीली पड़ चुकी हैं। सर्प वासुकी लपटा, वो भी नीला पड़ गया, वो भी नीला। शिव महापुराण की कथा कहती है तब वासुकी नाग ने चिंगाड़ा, इतना तेज वासुकी नाग फुनकारा, उसके नील शरीर में से, लोग कहते हैं नीला नीला अंबर कितना सुंदर, उस नीले अंबर के अंदर का दर्द कौन जानेगा। जब वासुकी नाग ने अपने फण पूरा की पूरा नीला हो चुका था, वासुकी नाग भी नीला हो गया था, तब वो वासुकी नाग ने अपनी फुनकार दी, और फुनकार इतनी तेज थी कि अंबर भी नीला पड़ गया था। आपके बच्चे यदि आपसे पूछें कि माँ ये अंबर नीला क्यों है, तो आप बताना कि यह कोई साधारण नहीं है, शिव की शक्ति का प्रतीक है। बोल बम का नारा है। वो वासुकी नाग जो गले में लपटा हुआ था वो नीला पड़ गया था, उसकी फुनकार से ही अंबर नीला हो गया। वासुकी, अब शिव जी को अब जहर का असर नहीं था, सरस्वती मैया भी बाहर निकल चुकी थी, मां अम्बा बाहर आ चुकी थी, और जब वासुकी नाग एक कोटर में जाकर पड़ा हुआ था, तब मां अम्बा रोज भोजन बनाकर तैयार करती थी और वो वासुकी नाग को ले जाकर देती थी। शरीर बेकार हो गया। थोड़े हेल्थी है ना। अब बाबा जी तो अपनी बॉडी एकदम फिट रखते हैं, क्योंकि कई बार कोई आता है तो फिर वापस नीचे आना पड़ता है, फिर दर्शन करने जाना पड़ता है। और इनका तो सतुआ बाबा जी का तो जो आश्रम है वो भी थोड़ा ऊंचा है, सीढ़ियों पे चढ़कर, तो बार बार जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना, तो ये बॉडी मेंटेन रहती है। अब यहाँ तो क्या है, वहाँ से आए, यहाँ आए, कथा बाची, फिर अपने कमरे में चले गए। हम तो किसी से मिलते भी नहीं है। आप लोगों से मिले क्या? हमारा तो मिलना भी नहीं होता, मिलते ही। और केवल एक जगह से मतलब नहीं, हम कहीं मिलते नहीं, हमारा आदत नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि महाराज जी हमसे मिल लेते हैं ना। हाँ, पीछे के 1-2 दिन रहते हैं, उसमें
हर हर महादेव आपसे करते मिलते, ऐसा नहीं। तो बाबा जी को भी लग गया कि बाबा महाराज जी थोड़े से तगड़े हैं, तो ये एकदम तो सीधा चढ़ेंगे नहीं, तो इनको थोड़ा तिरछा चढ़ाया जाए। तो इधर के घाट से चले, चलते चलते उधर तक पहुंचे, उधर से फिर इधर, फिर तुम्हारे पास फोटो वीडियो होंगे तो बता देना जरा, बता रहे हो? हाँ, कि भाई ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं, वो भी बता देना है, तो लोगों को ये ना लगे कि हाँ महाराज जी बोल दिए हैं। अब महाराज जी की तो स्पीड तेज थी, उन्होंने तो हाथ पकड़ रखा था, चलो चलते चलो। अब कचौड़ी, भजिया, पूड़ी, खीर इस नाग को, सर्प को क्यों खिलाती हो? माँ पार्वती जी ने कहा कि इनको खिलाने का केवल एक कारण है कि जिस समय दुख की घड़ी थी, कोई नहीं आया, सारे देवता अमृत के लिए तत्पर रहे, सारे देवता अमृत में डूबे रहे, तब केवल एक यही सर्प था जो विष को भी देखकर हमारे गले में लपट गया था। उसने हमारा साथ दिया, उसने हमारा साथ। और एक बात याद रखना अपने जीवन में, जो दुख में तुम्हारे साथ में खड़ा है उसको जिंदगी में कभी भूलना मत, कभी मत भूलो। जो दुख में तुम्हारे साथ खड़ा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जो तुम्हारे दुख में खड़ा है बस वही समझ लेना कि श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। चार जगह पर जो तुम्हारे साथ खड़ा मिल जाए समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। पहला, अदालत में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। थाने में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। अस्पताल में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। और तुम्हारे दुख की घड़ी में जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाए समझ लेना वो श्रेष्ठ है। वकील साहब बैठे हैं। वकील साहब, एक बात हम कहें कि आपने भी देखा होगा जब अदालत में कोई केस पहुंच जाता है तो अपने साथ छोड़कर भाग जाते हैं। बोलो सही है कि गलत? थाने में कोई केस पहुंच जाता है तो अपने भी छोड़कर भाग जाते, अपने ही छोड़ दो बेटे। आपने देखा होगा, आप तो वकील हैं और दिल्ली जैसे कोर्ट में आप वकालत कर रहे हैं, तो जितने अपने होंगे वो सब छोड़ दो। तुम्हारी फेसबुक आईडी पर कितने लोग जुड़े हैं? अगर हम तुमसे पूछें तो कोई कहेगा 4000, कोई कहेगा 5000 जा चुका है, ये शांत हो चुका है, ये पूर्ण हो चुका है। तो कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं। फेसबुक पर दोस्त बनाओ, इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाओ, व्हाट्सएप पर दोस्त बनाओ, पर छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा। सेट करो आवाज, सेटिंग नहीं।
काफी है। मैंने सारे दवारे छोड़ दिए, बस तेरा दवारा काफी है। मैंने सारे दरवाजे छोड़ दिए, बस तेरा दवारा काफी। वो कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर हमारे घर का बहुत बोझ है, मैं घर का अकेला व्यक्ति हूँ, बहुत वजन है मेरे ऊपर, बहुत बोझ है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई बहन का पूरा वजन मेरे ऊपर ही है। हम उनको कहते हैं तुम किस्मत वाले हो, किस्मत वाले हो। आज हमने देखा जब बाबा जी नाव लगवाए तो चतुर्वेदी जी अपन लोग नाव से जब जा रहे थे तो नाव वाले ने क्या कहा था कि इधर वजन ज़्यादा है, इधर साइड हो जाओ। हुए वजन इधर का इधर हो गए। फिर हमने देखा कि एक नाव खाली भी थी और जो नाव खाली थी वो कहीं इधर जा रही थी, कहीं उधर जा रही थी, कहीं इधर जा रही थी। जिस पे वजन था वो एकदम अपने रास्ते पर जा रही थी। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ना जाने सारा वजन मुझ पे डाल दिया, माता पिता का, भाई बहन का सारा वजन मेरे ऊपर है। हम कहते हैं तुम किस्मत वाले हो, जिसके मस्तक पर वजन होता है, बोझ होता है, वो कभी अपनी दिशा से भटकता नहीं है, वो अपनी दिशा पर चलता है, वो अपनी दिशा पर चल रहा है, वो दिशा से भटकता है। बेटी कहती है मेरे मायके का मेरे पास बोझ है, मैं कहता हूं बेटी तुम साधुवाद के पात्र। बहुएं कहती हैं मेरे पास मेरे सास ससुर का बोझा है, हम कहते हैं तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हारे ऊपर बोझा, तुम दिशा से। तो इंटरव्यू में कहा गया था कि आपके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का भार है, आपके ऊपर पूरी उत्तर प्रदेश का भार है, पूरी उत्तर प्रदेश का। और ये पूरी उत्तर प्रदेश का भार आपके ऊपर है बाबा जी। तो उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा है तो लक्ष्य निश्चित हो जाता है भार। इसीलिए शायद भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं है, भगवान शिव अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं। क्यों? क्योंकि सारे देवता देव कहलाते हैं और मेरा देव अधिदेव ने यज्ञ करे हैं, देवताओं ने जितने यज्ञ करे हैं उन सभी यज्ञों का पुण्य फल मेरे शिव ही देते हैं। शिव ये हल्का नहीं है। एक कथा शिव महापुराण में श्रवण करने को आती है महिषासुर के बेटे की। महिषासुर का जो लड़का था वो बड़ा विद्वान था, बहुत चतुर था। लोग कहते हैं महिषासुर का लड़का इतना विद्वान। महिषासुर के लड़के का नाम क्या था? गजासुर। क्या नाम था? गजासुर। तो महिषासुर के लड़का गजासुर इतना विद्वान था, इतना विद्वान था कि उसकी विद्वत्ता इतनी प्रबल थी कि वो स्वयं देवता भी उसकी विद्वत्ता के आगे शून्य हो जाते थे। इतना विद्वान था वो महिषासुर का लड़का गजासुर, इतना भी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आको। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आको। शंभु शरणे पड़ी मांगो
तू